त्योहार और मेले शुरू करेंगे कि हम फेस्टिवल पढ़ेंगे और मेले फेयर कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में पढ़ें। ये इसलिए भी पढ़ना ज्यादा जरूरी कि आगे कोई टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर ये चीज आएगी कि आगे लोक देवता पढ़े तो मैं बता दूंगा कि मेला लोक देवता। अब मैं कहता हूं भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला लगता है, तब स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि यार भाद्रपद कृष्ण नवमी क्या होती, तो ये थोड़ा सा पता होता है तो वहां पर वो चीज काम आती। लोक देवता, लोक संत, संप्रदाय, उन सब के अंदर वो मेले काम आते हैं। आगे लोकगीत पढ़े, लोकगीत के अंदर कहेगी ये गीत गणगौर पर गाया जाता है, तो पहले स्टूडेंट को पता तो क्या यार गणगौर कब आती। आगे कोई लोक नृत्य पढ़े, लोक नृत्य में ये लोक नृत्य तीज पे किया जाता है, तो तीज तो बताओ पहले। आगे जनजातियां पढ़ी तो जनजातियों में वापस वही चीज है। तो ये वाला टॉपिक लास्ट तक कैरी करता है आपको, लास्ट तक आपको लेके जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और खूब यूं एंजॉय करने वाला सा टॉपिक भी है, खूब मजे भी आएंगे आपको इस टॉपिक के अंदर। हालांकि नई चीज कुछ भी नहीं पता चलेगी, आपको सारी बातें आ रही होगी, तो इस वजह से थोड़ा और अच्छा लगता है। हमेशा जो चीजें आ रही होती है उनके अंदर क्या होता है, जो नहीं आ रही होती है ना उनमें तो वो तो मुझे लगता है कि बार इंप्रेशन झाड़ने वाली सी चीज होती है कि स्टूडेंट को आ नहीं रही और मैं कोई नई चीज बताता हूँ तो स्टूडेंट को लगता है हाँ यार ये वाली सर को आती है देखो, और सर का नॉलेज गजब है, वो वाली सी बात हो जाती है। पर यहाँ ज्यादा रिदम फ्रीक्वेंसी जब बराबर बैठती है ना, मैच बैठती है, जो मुझे आती है वो आपको भी आती है, फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके एकदम एग्जैक्टली वैसे समझ में आती है, तो शायद टीचर को ज्यादा अच्छा लगता है अपने आप में। तो हम आज शुरू करेंगे त्योहार मेले, ये टॉपिक शुरू करेंगे हम। वो है राजस्थान के त्योहार। आज पीपीटी बनाने वालों को थैंक यू, और इन्होंने खूब रंग बिरंगे किए आपके त्योहार में और बनाए पीपीटी के अंदर। तो आपका दुबई फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के त्योहार है। इन्होंने पहले में एक लिखा कि त्योहार लिखते इन्होंने लिख दिया कि विक्रमी संवत। संवत का तो मतलब सन, ईयर। कौन सा ईयर? तो विक्रमी ईयर। मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद आता है, मैंने हिस्ट्री के साथ में थोड़ी चीजें बताई थी कि अपना जो विक्रमी कैलेंडर होता है ये अपने ईस्वी वाले कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कितने साल आगे चलता रहता है? 57 साल। कि ईस्वी वाला जब भी शुरू हुआ होगा उसे 57 साल पहले अपने विक्रमी वाला कैलेंडर शुरू हो गया था। इसका नाम विक्रमी क्यों? तो हम कहते हैं किसी विक्रमादित्य नाम के राजा ने इसको शुरू किया था। हिस्ट्री अभी तक एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई है कि वो विक्रमादित्य था कौन सा, क्योंकि अपने कई विक्रमादित्य हुए थे। पर यह श्योर है कि विक्रमादित्य नाम के किसी राजा ने एक कैलेंडर शुरू किया जो विक्रमी कैलेंडर कहलाता है। इन्होंने नीचे लिखा कि चंद्रमा आधारित था। हाँ, ये लूनर बेस्ड कैलेंडर है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। कि जहां हम जो ईस्वी कैलेंडर है, ईसाइयों वाला जो कैलेंडर है, ये अपने सूर्य पर आधारित हम कहते हैं कि भाई 365 दिन का होता है ये, तो हम वो कहते हैं भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस प्रकार से काटती है उस पर आधारित है ये अपने चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर किस प्रकार से काटता है उस पर आधारित ये कैलेंडर बनाया हुआ विक्रमी कैलेंडर। तो एक अंतर आया कि वो जो ईसाइयों वाला कैलेंडर होता है वो सूर्य आधारित कैलेंडर होता है, और जो अपने वाला कैलेंडर होता है ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। या मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं तो मैं कहूं कि अपने वाला कैलेंडर मतलब जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है वो तो सूर्य आधारित है। मम्मी का कैलेंडर जो कि चैत बैसाख वाला होता है वो चंद्रमा आधारित होता है। और मैं और कहूं कि अपने वाला कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर, मम्मी वाला कैलेंडर जो कि चैत बैसाख वाला कैलेंडर है उसे 57 साल पीछे है, मम्मी अपने से 57 साल आगे है, चैत बैसाख वाला कैलेंडर अपने से आगे है। तो आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं अपने आप में। तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। तो सुनना थोड़ी बात, ये जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है इनके अंदर जो महीना होता है वो 29.5 दिन का होता है। 29.5 दिन का एक महीना होता है, और इसीलिए हम अक्सर कई बार वो सुनते रहते हैं कि छठ सातम बेड़ी है, कि छठा दिन और सातवां दिन दोनों एक साथ आके इकट्ठे आ गए। बेड़ा मतलब इकट्ठे आ गए। कई बार आप पढ़ते हो कि आठम दो है, कि भाई एक ही तिथि को 2 बार गिन लिया जाना चाहिए। तो वो इस आधे दिन वाले चक्कर को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है, वरना वो 29.5 दिन का महीना मैनेज कैसे किया जाए। तो या तो किन्हीं 2 को कई बार एक साथ जोड़ लेते हैं, कई बार एक को 2 बार गिन लेते हैं, तो राउंड फिगर के अंदर करने के लिए। इसमें यदि आप 12 महीनों में दिन देखेंगे तो दिन आएंगे 354 दिन आते हैं। उधर सूर्य वाला कैलेंडर होता है, अपने जानते हैं कि उसके अंदर 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन का साल होता है, और ये जो होता है ये 354 दिन का साल होता है। मैं लगभग राउंड फिगर में वापस बात करूं तो मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में 10 दिन का गैप है। कि मम्मी वाला कैलेंडर मतलब चैत बैसाख वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं,
अपने वाला कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है इसमें 365 दिन होते हैं, मतलब अपने वाला कैलेंडर और मम्मी वाले कैलेंडर के बीच में 10-11 दिन का डिफरेंस रहता है। राउंड फिगर में बात करें तो 10 दिन का डिफरेंस रहता है। मतलब एक साल के लिए विक्रमी कैलेंडर और ईसाइयों वाला कैलेंडर मतलब ईसवी कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर दोनों मिलाए जाएं तो विक्रमी कैलेंडर में 10 दिन कम पड़ जाएंगे, शॉर्ट पड़ जाएंगे। 2 साल में मिलाएं तो आपको 20 दिन कम पड़ गए सर। मैं कहूं 3 साल में मिलाए तो आपने कहा सर 1 महीना कम पड़ गया। मतलब 3 साल में विक्रमी कैलेंडर में ईसाइयों वाले कैलेंडर में 1 महीने का गैप आ जाता है। ये कैलेंडर 1 महीने पीछे हो जाता है, विक्रमी कैलेंडर 1 महीने पीछे हो जाता है। अपने डोकरे इस मामले में बड़े सियाने थे और उन्होंने कहा ना पीछे तो भाई साहब आज होने दिन कल होने दे। हम हर तीसरे साल, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना अतिरिक्त जोड़ देंगे, 1 एडिशनल मंथ। और ये जो अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है इसको अपने बोलते हैं अधिक मास। दो बातें याद रखनी है, एक तो ये कि अधिक मास कब आता है विक्रमी कैलेंडर में, तो प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास का निर्धारण किया जाता है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। क्यों आता है? ताकि चंद्रमा वाले कैलेंडर को सूर्य वाले कैलेंडर से बराबर किया जा सके। क्योंकि जो ईसाइयों वाला कैलेंडर है, जो ईसवी कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, वो सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। चैत बैसाख वाला जो कैलेंडर होता है वो चंद्रमा आधारित होता है। और चंद्रमा आधारित में 354-55 दिन होते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं, इसलिए 10 दिन का गैप रहता है। 3 साल में जाके गैप 1 महीने का हो जाता है। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसको कि अधिक मास कहा जाता है। एक तो ये याद रहे कि अधिक मास क्यों किया जाता है, कि सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए। कब किया जाता है? तो प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है। अब कोई कहे सर नहीं करें तो क्या हो जाए? नहीं करते, 1 महीना बराबर नहीं करते तो नहीं करते तो क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। अक्सर दीपावली जो है वो अक्टूबर के शुरू में आती है। आप 10-12 अक्टूबर तक दिवाली देख लेते हैं, या मैं कहूं कि 20 अक्टूबर से पहले पहले दिवाली आ जाती है। पर कई बार जो दिवाली है वो पीछे की तरफ खिसकती है, वो नवंबर की तरफ चली जाती है और दिवाली आती है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 15-20 दिन का गैप आता है। नवंबर की तरफ खिसकती है दिवाली। होली लगभग मार्च के शुरू में आ जाएगी, 4 मार्च 5 मार्च के आसपास आ जाएगी। कई बार होली 22 मार्च 23 मार्च के पास में। रक्षाबंधन ज्यादातर अगस्त के शुरू में आ जाएगी, 3 अगस्त 4 अगस्त। कई बार रक्षाबंधन पीछे खिसक के जाती है, 20 अगस्त 21 अगस्त को आती है। जिस साल त्योहार पीछे की तरफ खिसकते हैं उस साल याद रखना अधिक मास होता है। चूंकि हम अधिक मास वाला कंसेप्ट लेके आ जाते हैं इसलिए त्योहार ज्यादा नहीं खिसकते, वो 15 दिन का गैप आता है। कोई 1 महीने को हम 2 बार गिन लेते हैं, एक बार चैत को 2 बार गिनते हैं, वैशाख को 2 बार गिनते हैं, फिर जेठ को 2 बार गिनते हैं, फिर आषाढ़ को 2 बार गिनते हैं। और जो महीने 2 बार गिने जाते हैं उनमें जो बाद वाला महीना आता है उसमें त्योहार मनाते हैं, पहले वाले महीने में उसके त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। भाई चैत 2 बार आ गए तो चैत के त्योहार पहले में मनाएंगे, दूसरे में मनाएंगे, तो हम कहते हैं हम दूसरे वाले के अंदर त्योहार। यदि ये महीना एक्स्ट्रा हम नहीं जोड़ते, 13 महीने नहीं करते तीसरे वर्ष, अतिरिक्त महीना नहीं जोड़ते, अधिक मास नहीं जोड़ते, तो बताऊं क्या होता है? दिवाली एक बार आती है अक्टूबर में, 2-3 साल बाद में आती नवंबर में, थोड़े दिन बाद में आती दिसंबर में, थोड़े दिन बाद में आती जनवरी में, और एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप मध्य गर्मी में जून के महीने में पटाखे छोड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे होते आप। और मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। आपके साथ बुरा तो तब होता जब आप दिसंबर के महीने में ठिठुरती हुई सर्दी में रजाई उड़ के सो रहे होते और आपका कोई दोस्त आप पर ठंडे पानी की बाल्टी ला के डालता और आपको बोलता कि बुरा ना मानो होली है, और आपको लगता है बुरा क्यों ना मानू, मानना चाहिए पूरा पूरा, ठंड के अंदर ठंडा कर दिया, होली खिसकने लग जाती। हमारे बड़ के कितने इंटेलिजेंट थे भाई साहब, त्योहार मौसम के अनुसार खिसकने नहीं चाहिए, उसके आसपास ही रहने चाहिए। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है वो 1 महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाए, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। पर यदि आप गांव में पूछोगे, पंडित जी होते हैं गांव में तो ये सब बताने वाले, पंडित जी से पूछो कि पंडित जी अधिक मास क्यों आता है, तो पंडित जी कहेंगे कि धरती पे जब पाप बढ़ जाते हैं तब भगवान अधिक मास का कंसेप्ट लेके आते हैं, अधिक मास कर देते हैं। तो पंडित जी ने पाप को दूर करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी ने कहा पाप दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि दान पुण्य करने चाहिए। ठीक पंडित जी, तो दान पुण्य किसको करें? पंडित जी हंस के कहते हैं कि किसका है इंतजार, मैं हूं ना आपके लिए, दान पुण्य मुझे दिए जाए।
गांव में अपनी ये कंसेप्ट है। हो सकता है अपने में से कुछ लोग कह देंगे ब्राह्मणों ने साहब अपना धंधा बना रखा है और पाप वाप वाली ये सब चीजें बना दी, इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दी, कोई पाप वाप नहीं होते और दान पुण्य इनको लेने होते। पर मैं कहूंगा कि नहीं, ये कंसेप्ट आया तो ऐसे ही था, बाद में इसका रूप कैसे ही हम ले गए हों। वह ये था कि हिरण्यकश्यप नाम करके एक राक्षस हुआ करता था, आपने ज्यादातर ने नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत भयंकर घनघोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा राजीव, इस सृष्टि के सृजनकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाले, और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि जो 12 महीने होते हैं इनमें से मैं किसी भी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी भगवान जाने उस दिन सुबह सुबह क्या सेट हो गया थे। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जिस आदमी को यह वरदान मिल जाए कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरे, ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना रात को मरे ना दिन में मरे, ना पशु से मरे ना मनुष्य से मरे, मतलब मर ही नहीं सकता वो तो आदमी। और जब आदमी को ये पता चल जाए कि उसकी मौत आनी ही नहीं है तो व्यक्ति निरंकुश होता है। मैं आप दुनिया सब इसलिए डरती है कि मौत का डर लगता है सबको। गांव में कहे कि भाई गोगा जी के मंदिर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, गोगा जी को लोग क्यों धोखते हैं? भाई डरता गोगो जी धोखे है, सांप का डर लगता है तो गोगो जी धोख लिए, वरना आपने गोगो जी को कौन धोखेगे? वो बात है। मौत का डर लगता है इसलिए सब पाप पुण्य की उदाहरणाएं सब पर लागू होती है। अपने को भी पता चल जाए कि अपना मौत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं कहूं नंगा नाच करें अपने, नंगा समझे नहीं किसी को कुछ भी। छोटे मोटे नौकरी लग जाता ना आदमी तो पुलिस वालों को और कुछ नहीं समझता है, लाल बत्ती पे रुकता नहीं है। तो किसी को ये पता चल जाए कि मर ही नहीं सकते तो आदमी भगवान जाने क्या क्या कांड कर जाए। हिरण्यकश्यप ने कांड करने शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने कहा आज के बाद मेरे आसपास में यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया ना टांगे तोड़ दूंगा। किस बात का भगवान? क्या कर लेगा तुम्हारा भगवान? होनी को कौन रोक सकता है, होनी को कौन डाल सकता है? उस हिरण्यकश्यप के घर में जो हिरण्यकश्यप कहा करता था कि भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, हराम है भगवान का नाम लेना, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, उसके घर में बच्चा जन्मा प्रहलाद, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद। सुबह शाम केवल भगवान विष्णु की रट लगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा यार मेरे ही घर में आना था क्या? तू क्या सारा दिन विष्णु विष्णु करता रहता है, क्या कर लेगा तुम्हारा विष्णु? और प्रहलाद मुस्कुरा के था कि डैडी ऐसे मत करो प्लीज, गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। हिरण्यकश्यप कहते मुझे डर नहीं लगता है। मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहूंगा जो आपने भी बचपन से सुनी होगी कि प्रहलाद को कई प्रकार के कष्ट पहुंचाने चाहे हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद के कुछ भी नहीं बिगड़ा। कभी उसे कोई गर्म खंबे से लिपटवा दिया गया, कभी उसे होलिका आग में लेकर बैठ गई। चमत्कार को नमस्कार है, प्रहलाद हर बार बच जाया करता। एक दिन उस प्रहलाद की चित्कार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए मां लक्ष्मी के पास में सुनी उन्होंने आवाज। उन्होंने कहा भक्त कौन चिल्ला रहा है, कौन तंग कर रहा है इसको? तब प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप तंग करता है इसका पिता। क्यों तंग करता है? उसे मेरा डर नहीं लगता जो मेरे भक्तों को तंग करता है? साहब दिक्कत तो यही है, उसे आपका तो मरे ही डर नहीं लगे, कुछ भी डर नहीं लगता। क्यों? तो उसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना रात में मरेगा ना दिन में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा ना अंदर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा ना नर से मरेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस संसार में जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। इस बार महीने 13 होंगे, अधिक मास किया जाएगा। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने ये 13 महीनों का जंजाल रचा। 1 महीना अतिरिक्त बढ़ाया गया। भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार धारण किया। वो आधे नर और आधे सिंह थे। उसने यही कहा था ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। इस बार लो आधा आधा दोनों, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। गोधूली बेला जब दिन जा रहा होता है, निशा आ रही होती है, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, गेट के बीचों बीच
देहरी पे, ड्योढ़ी पे, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अस्त्र वो जो हाथ में रख कर चलाए जाए, शस्त्र वो जो फेंक कर चलाए जाए। भगवान विष्णु ने कहा मैं नाखूनों से चीर दूंगा। नाखूनों को ना अस्त्र में गिना जाए ना शस्त्र में गिना जाए। उस बैकुंठ के उस नाथ ने हिरण्यकश्यप नामक उस राक्षस को अधिक मास का कंसेप्ट रचते हुए नरसिंह अवतार धारण करके घर की देहरी के बीचों बीच गोधुली बेला के समय अपने नाखूनों से चीर कर रख दिया था और भक्त प्रहलाद को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो वाकई उस साल पाप बढ़ गए थे, इसलिए भगवान विष्णु को अधिक मास का कंसेप्ट रचना पड़ा। तो हिरण्यकश्यप की वजह से पाप बढ़ गए थे, इसलिए अधिक मास लेके आए थे। तो लाए तो अधिक मास उसी वजह से थे, फिर धीरे धीरे परंपराएं बन जाती। और हम कहते हैं कि नहीं साहब, इस महीने में पाप बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए। अक्सर अपनी मम्मियां इन महीनों के अंदर कुछ ना कुछ दान पुण्य करती हुई मिल जाएगी। जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से दान पुण्य किए जाए। तो याद रहे अपने भी कि विक्रमी कैलेंडर को ईस्वी कैलेंडर के बराबर करने के लिए, वास्तव में तो ईस्वी नहीं, मैं यूं कहूं चंद्रमा वाले कैलेंडर को सूर्य वाले कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसको कि अधिक मास कहते हैं। अपने इतनी याद रखने वाली बात है। बाकी वाली चीज मैंने सुना दी, कहानी सुना दी, आपके भी याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने, मैं इससे आगे की थोड़ी सी बात बताता हूं। अच्छा चलो, मैं इसमें आगे महीनों के नाम होंगे, मैं फिर उससे आगे बताता हूं। ये विक्रमी संवत के महीने, संवत मतलब ईयर, वापस ये मंथ है भाई। इंग्लिश वालों ने इंग्लिश नहीं लिखी थोड़ी सी, फिर कोई इंग्लिश वाला कहेगा कि हमने कौन सी मोरनी की बातें मारे हैं। मैं लिख दूं कि मंथ्स ऑफ विक्रमी ईयर, कि विक्रमी जो कैलेंडर होता है उसमें कौन कौन से महीने होते हैं। ज्यादातर के नाम आपको याद होंगे। इंग्लिश वाले अपने थोड़े से इनके आगे अपनी वाली स्टाइल लगा देते हैं। चैत्र को चैत्रा बोल देते हैं, वैशाख को वैशाखा बोल देते हैं। और तब मुझे और लगता है कि यार ये कल्चर तो मैं हिंदी में भी नहीं पढ़ा सकता। मैं इसको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आपके कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन बोलता हूं तो भी मेरी आत्मा चित्कार चित्कार के कहती है कि राजवीर तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू अपनी कल्चर को किसी विदेशी भाषा में कैसे पढ़ा सकता है। तो जब मैं ये कहता हूँ चैत्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, तब तो मुझे वो फील आती है कि हम है, ये हमारी काय, ये हमारी पार्टी हो रही है। वो वाला फील आने लग जाता है मुझे लगता है यार ये ऐसे कौन बोलता है चैत्र वैशाख इनको। ये चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। मैंने कभी नहीं सुना कि मम्मी इनको पौष, माघ और फाल्गुन बोलती है। मम्मी इनको पो, माह, फागण कहती है। मैंने कभी नहीं सुना कि मम्मी इनको कभी चैत, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ कहती है। चैत, बैसाख, जेठ, कौन आषाढ़ बोलता है इसको। साढ़, सावन, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर। मैंने कार्तिक तो कभी किसी के मुंह से सुना भी नहीं है। काती बोलते थे, काती, काती आ गई, दिवाली आ गई। मार्गशीर्ष ऐसा नाम बोला जाए किसी से। और हम तो वो बीकानेर डिवीजन के लोग जो ऊपर वाले आधे अक्षर तो खा ही जाते हैं या बोलते हैं, जिनको पूरा बोलते हैं, जिनसे विकल्प को विकल्प बोलते हैं, पर्याप्त को पर्याप्त कहते हैं, आत्महत्या को आत्महत्या कहते हैं, उनसे मार्गशीर्ष बोला जाता। मिंगसर है, मिंगसर, पो, माह, फागण है। तो ये कोई चीजें तो थी नहीं। तो आप भी, मैं चाहूंगा कि इन नामों को वैसे ही याद करें। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। अक्सर कई बार जब मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता हूं, बच्चों की शक्लें सामने दिखती है यार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, शहर के बच्चे मुझे जब दिखते हैं तो मुझे लगता है यार अन्याय है राजवीर इनके साथ। तुझे लगता है तू एकदम ठेठ देसी गांव से आया हुआ है, तुझे लगता है चैत, बैसाख, जेठ से याद हो जाते हैं। ये बच्चे कैसे याद करेंगे इनको। इन्होंने नाम पहली बार सुना इस चैत्र का, इनको कैसे आएगी ये कल्चर समझ में। पर मुझे सबसे